वेलकम डियर फ्रेंड्स। ईशोपनिषद सूत्र संख्या 7। जिस अवस्था में विशेष ज्ञान प्राप्त योगी की दृष्टि में संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा ही हो जाता है, उस अवस्था में ऐसे एक तत्व देखने वाले को कहाँ मोह और कहाँ शोक। देखिए, इस पूरे सूत्र को एक लाइन में समझा जा सकता है। किसी का मोह करने के लिए दूसरे का होना जरूरी है, और शोक करने के लिए भी उस दूसरे व्यक्ति को या दूसरी चीज को हमसे अलग होना जरूरी है। सूत्र संख्या 6 में हमने समझा था कि यहाँ पर परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा में है और परमात्मा सब कुछ में है। जब तक ये आपको अनुभव नहीं हो जाता, तब तक आपको पर का, द सेकंड, दूसरे का अनुभव होता रहेगा। और दूसरे का अनुभव यदि होता है तो उसके मिलने का सुख और बिछड़ने का दुख, मिलने से मोह और बिछड़ने से शोक, ये सब चलता रहेगा। जब तक आपको उस एक तत्व का अनुभव नहीं हो जाता कि मुझ में भी वही एक तत्व है, दूसरे में भी वही एक तत्व है, इसी को अद्वैत कहा जाता है। अद्वैत का अर्थ है कि मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं और सत्य के अलावा कुछ और नहीं। ये एक मान्यता नहीं है, ये एक जीवंत अनुभव है। और जब तक ये अनुभव नहीं होता है, तब तक मान करके काम तो चलाया जा सकता है, लेकिन वो जीवन जिसको जागृत जीवन कहा जाता है, जिसको होशपूर्ण जीवन कहा जाता है, जिसको सत्य से आपूरित जीवन कहा जाता है, वो जीवन नहीं जी सकते। उस जीवन को जीने के लिए अपने अंदर एक काबिलियत, एक योग्यता डेवलप करनी होती है, और वो योग्यता सिर्फ इतनी है कि हम सत्य को जीने के लिए तैयार हो जाए, वो जैसा भी है। वो कई बार कठोर होता है, कई बार बहुत सॉफ्ट होता है, कई बार वो बहुत प्यारा लगता है, कई बार वो बहुत कड़वा लगता है। सत्य सत्य है, हम उसके साथ कोई काट-छाँट, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम उसमें अपनी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाएँगे। जब हम ये बोल देते हैं कि ना, ये तो अच्छा है इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ, और ये तो बुरा है इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूँ, नहीं। जब आप समदृष्टा हो जाते हैं, अच्छा भी ऐसा ही है जैसा कि बुरा है। मतलब अच्छे में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, और बुरे से हमें कोई डिटेस्ट नहीं। ना अच्छे से हमें बहुत लगाव है, ना बुरे से हमें बहुत परहेज़ है। जीवन ऐसा ही है, ये अच्छे में भी चलता है, ये बुरे में भी चलता है, और हम इससे बिल्कुल निष्प्रभावी हैं, हम शांत हैं। शांत होने की अवस्था ही ज्ञान की अवस्था है। जो भटकता रहता है, जैसे पेंडुलम की तरह, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, इसी को संसार कहा जाता है, इसी को भटकाव कहा जाता है। जो आंतरिक शांति का स्रोत नहीं ढूँढ सका, जो आंतरिक शांति की अवस्था में नहीं पहुँच सका, वो संसार में है। जो आंतरिक शांति की अवस्था में पहुंच चुका है, वो परमात्मा में है, वो ज्ञान में है, वो बोध में है, वो समाधि में है। धन्यवाद। खुश रहो।